मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। तय समय में विकास कार्यों को पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। जलभराव वाले क्षेत्रों में बारिश के पहले साफ सफाई के साथ जल निकासी की व्यवस्था करें सुनिश्चित। कोरोना से सुरक्षा देने के लिए चलेगा विशेष वैक्सीनेशन अभियान। लक्सर में घर घर दस्तक अभियान के जरिए लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। 10 जून से अभियान का होगा आगाज। रामनगर के तराई रेंज में गुलदार का आतंक। अभी तक कई मवेशियों और पशुओं का गुलदार ने किया शिकार। स्थानियों में दहशत का माहौल। नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर का 139वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां पूरी। कोविड काल के चलते 2 साल बाद भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा स्थापना दिवस। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और देहरादून से पहली खबर लेंगे। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 14 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पेश होने जा रहे बजट सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। विधानसभा सभागार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान प्रवेश पत्र जारी करने का फैसला लिया गया। सदन में सत्र कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। अब तक प्रश्नकाल के लिए कुल 502 प्रश्न जमा हो चुके हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने चारधाम यात्रा में हुए हादसे पर भी दुख जताया और कहा कि सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए 5 दिन पहले ही ट्रैफिक प्लान का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। जानते हैं कि विधानसभा सत्र देहरादून में बजट सत्र जो है वो 14 जून से शुरू होने जा रहा है। और जैसे परंपरा है उत्तराखंड की कि हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं। उसमें जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे प्रशासन के और शासन के, उनसे हमने 8-10 पॉइंट्स पर बात की। तो हमने इस बार प्रशासन और पुलिस दोनों से ये कहा है कि हम कोशिश करें कि आम जनता को सत्र लगने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 99% अंक हासिल कर उत्तराखंड में टॉप करने वाले मुकुल धौलधार विकास खंड के केच्छू गांव के निवासी हैं। मुकुल के पिता राकेश सोशल वर्कर के साथ कमांद बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उनकी माता पूजा देवी हाउसवाइफ के साथ दुकान चलाने में अपने पति की मदद करती हैं। मुकुल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षक को दिया। वहीं हाई स्कूल परीक्षा में 98.6% अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले आयुष जुयाल के पिता मनोज जुयाल जीआईसी कमांद में जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं। माता अनीता जुयाल प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हैं। आयुष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी और गुरुजनों को दिया। आयुष के पिता ने बताया कि आयुष के बड़े भाई अमन जुयाल भी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 12वां और इंटर में 14वां स्थान प्राप्त कर चुके हैं। बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में भागीरथी विद्या मंदिर कंडी सौड़ के 3 छात्र छात्राओं ने भी 15वीं रैंक तक स्थान बनाने में सफलता हासिल की, जिसमें 10वीं रैंक हासिल करने वाले भागीरथी विद्या मंदिर कंडी सौड़ के देवराज हैं, जिनके पिता बिशन सिंह राणा कृषि विभाग में कार्यरत हैं। माता गृहिणी हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 11वां स्थान प्राप्त करने वाले भागीरथी विद्या मंदिर कंडी सौड़ की स्मृति रमोला ने उत्तरकाशी जनपद के बड़ी मड़ी गांव की वो रहने वाली हैं। स्मृति रमोला के पिता जयवीर रमोला मजदूरी का काम करते हैं और माता पुष्पा रमोला गृहिणी हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को देती हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इसी विद्यालय की शीतल राणा ने भी 15वीं रैंक हासिल की है।
उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आने के साथ ही छात्रों में उत्साह देखने को मिला। इस बार भी बागेश्वर जिले में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का दबदबा रहा। इस विद्यालय की छात्रा रवीना कोरंगा ने प्रदेश में 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक हासिल कर तीसरा स्थान पाया और प्रदेश में छात्राओं में वो पहले स्थान पर रही। इसके अलावा इंटर में सुमित मेहता ने इंटर साइंस की परीक्षा में 96.6% अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं इस विद्यालय के हाई स्कूल में 9 और इंटरमीडिएट में 2 छात्र वरीयता सूची में शामिल रहे। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। ये सब मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल, मेरे प्रिंसिपल सर, खास तौर पे मेरे क्लास टीचर सर मिस्टर सुनील गड़िया सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मतलब बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद की उन्होंने मेरी सब पढ़ने में। मेरे पेरेंट्स, इन सब का मेरा बहुत सपोर्ट रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है और मैंने देखा मेरी रैंक 3rd आई है, तो बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड और मेरी रैंक 3rd आई और मेरा आगे एम है कि मैं जेईई मेंस से एडवांस क्वालिफाई करूं और उसके बाद आगे सिविल सर्विसेज में मैं आगे जाना चाहूँगा। दूरवर्ती गाँव से रहने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, इसलिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, यहाँ के सभी आचार्य गणों को, जिन्होंने कठोर परिश्रम करके पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से इन बच्चों को आगे बढ़ाया है और उसी का प्रतिफल है। सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय से उत्तराखंड की जो मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोविड काल आया था और जो बच्चे 10th में इस समय है, कोविड काल में उन लोगों ने 9th की क्लास एक भी दिन नहीं पढ़ी। नवंबर से मुश्किल से बहुत कम विद्यालय खुला था, तो ये चुनौती थी। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। इस दौरान दरबार साहिब के महंत ने केंद्र सरकार के कार्यों के लिए मंत्री को बधाइयां दी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने श्री महंत इंदिरेश अस्पताल द्वारा किए जा रहे कार्यों पर खुशी जाहिर की। उनके साथ उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक राजपुर खजान दास भी मौजूद रहे। उनके बीच प्रदेश सरकार के तमाम विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। लोहाघाट के बाराकोट में एकमात्र 108 आपात सेवा है और वो भी कई दिनों से खराब पड़ी है। इस पर जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी गहरी नाराजगी जताई और जल्द आपात सेवा चालू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बाराकोट ब्लॉक की एकमात्र 108 आपात सेवा लंबे समय से खराब पड़ी है। हॉस्पिटल की 108 एम्बुलेंस है। 2 हफ्ते से तड़ाक के मोटर मार्ग राम सिंह रोड लिंग मार्ग पर खड़ी है। इसको पूछने वाला कोई नहीं है और गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है, मरीजों के बेहाल है। 1 हफ्ता पहले अखबार में भी दिया था, 2 हफ्ता पहले, इससे सरकार की जूं तक नहीं हिली है। धारचूला से चंपावत जा रही यूटिलिटी वाहन पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर इग्यार देवी मार्ग पर ब्रेक फेल होने की वजह से पैराफिट वॉल से जा टकराया। हादसे में वाहन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वाहन चालक ने बताया कि धारचूला से वो चंपावत जा रहे थे, तभी इग्यार देवी के पास वाहन का ब्रेक नहीं लग पाया और पैराफिट वॉल से जा टकराया। धारचूला से हम चंपावत जा रहे थे, थोड़ा ब्रेक ना आने की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। 7 लोग सवार थे। जो 4 पीछे बैठे थे वो उनको आई है चोट। उसमें से 2 तो ब्रॉड डेड लाए गए थे यहाँ पे और उसमें से 2 जो आए हैं उसमें से एक सीरियस है, एक तो ठीक है और दूसरा सीरियस है। उसको हमने ब्लड चढ़ा दिया है, लेकिन अभी वो सीरियस ही चल रहा है।
लक्सर में स्वास्थ्य विभाग का हर घर दस्तक अभियान 10 जून से शुरू होगा। इस अभियान के तहत सीएचसी की 25 टीमें नगर और देहात के हर घर जाकर कोविड टीकाकरण से वंचित लोगों का टीकाकरण कराएंगी। इसको लेकर सीएचसी में टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि कोविड से बचकर रहना है तो देश के हर नागरिक का कोविड टीकाकरण होना जरूरी है। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग का हर घर दस्तक अभियान 10 जून से शुरू होगा। इस अभियान के तहत सीएचसी की 25 टीमें नगर और देहात के हर घर जाकर कोविड टीकाकरण से वंचित लोगों का टीकाकरण कराएंगी। इसको लेकर सीएचसी में टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि कोविड से बचकर रहना है तो देश के हर नागरिक का कोविड टीकाकरण होना जरूरी है। सरकार हर व्यक्ति को निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराने की सुविधा दे रही है। करीब 4000 लोगों ने तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगाई है। इन्हें टीमें घर जाकर बूस्टर डोज लगाएगी। के निर्देश अनुसार हमारा 12 से 14 साल के बच्चों का हमारा पूरे ज़िले में हमारा 98.2% हमने अचीव कर लिया, यानी कि लगभग 100% हम लोगों ने कर लिया। इसी मुहिम पे 15 से 17 साल और जो बच्चों के जो 60 ईयर्स प्लस हैं उनकी प्रिकॉशन डोज यानी कि पीडी डोज के लिए यही कदम उठा रहे हैं कि हम हर घर घर जा कर के उसको हर घर दस्तक का एक नाम दिया गया है जो 10 जून से चालू होगा। उसमें हमारी आशाएँ एएनएम और जितने भी हमारे ये एनजीओज होंगे उनकी भी मदद ली जाएगी ताकि कोई भी बच्चा न छूटे, पूरा हर एक का डाटा तैयार किया जाए। सेंचुरी पेपर मिल के आईटीआई संविदा कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। भर्ती में मौका देने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने शहीद स्मारक से तहसील तक एक जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मिल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील में ज्ञापन सौंपते हुए 1 सप्ताह में इन मांगों को पूरी करने का एक अल्टीमेटम दिया। वहीं मांग पूरी न होने की स्थिति में कर्मचारियों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। सेंचुरी मिल में काम कर रहे हैं, जिस पद पे भर्ती आई है उसी पद पे हम काम करते हैं। हमें आज उम्र नहीं है आपकी बोलते हैं, हमसे ट्रेड नहीं है आपकी बोलते हैं। 8 से 10 साल काम क्यों कराया फिर आपने? जब उम्र नहीं थी, ट्रेड नहीं था, किस बेस पे काम करा लिया आपने? क्या वजह रही उसकी? मतलब आज हमें कोई सुनने को तैयार नहीं। मैनेजमेंट से बात कर नहीं सकते, यूनियन से बात करते हैं, मैनेजमेंट कहती है मैनेजमेंट हमारी सुन नहीं रही, यूनियन हमसे ये बोलती है। हम कहें किससे? एक बता देते हैं, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि भैया अगर कुछ नहीं हुआ, 1 हफ्ते के अंदर हमें अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश है। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मामला यह है, हम विगत 8 से 10 वर्षों से सेंचुरी पल्प पेपर मिल को अपनी सेवा दे रहे हैं और जब पेपर मिल में भर्तियां होती हैं हमें कई नियम ऐसे थोपे जाते हैं जिससे हमें उस भर्ती से वंचित कर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हमें किसी को उम्र के आधार पर वंचित कर दिया गया है, किसी को ट्रेडों के आधार पर भर्ती से वंचित कर दिया गया है। जबकि हम जिन पदों पे कंपनी वैकेंसी निकालती है उन पदों पे 8-10 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं। तो इस बार हम 1 सप्ताह का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम आत्मदाह करने को मजबूर होंगे और जिसका पूरा जिम्मेदार मिल प्रबंधक रहेगा। नैनीताल में 2 साल बाद मां नैना देवी मंदिर का 139वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। स्थापना दिवस पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव लोचन शाह ने बताया कि 8 जून से मां की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम शुरू होंगे। गणेश पूजन के साथ ही रामचरितमानस का पाठ होगा। वहीं 9 जून को हवन कन्या पूजन के बाद विशाल भंडारा भी रखा गया है। लोहाघाट में आयोजित रामलीला मंच के दौरान पतंजलि जिला महिला समिति की जिला प्रभारी योगाचार्य कुसुम खरकवाल ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के योग करवाए और योग से होने वाले फायदे बताए। साथ ही प्राचीन आयुर्वेद की उन्होंने जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद भारत के ऋषि मुनियों की धरोहर है।
लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अपनी कमर कस ली है। पिछले वर्ष लक्सर में डेंगू के काफी मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। इसी को लेकर लक्सर स्वास्थ्य विभाग बरसात से पहले ही डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए हरकत में आ गया है। हालांकि लक्सर में डेंगू का अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार हमारा ये डूब क्षेत्र है जहाँ संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है और पूर्व के वर्षों में भी यहाँ डेंगू के बहुत केसेस आए हैं, जैसे सुल्तानपुर और खानपुर में भी हमारे आए। अभी सीएमओ साहब के निर्देशन में हम लोगों ने टीम बनाई है, जो हमारी रैपिड टीम होती है, जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम होती है। कहीं भी होता है तो तुरंत फील्ड में जाएगी, वहाँ पर छिड़काव करेगी और ये देखेगी वहाँ के केस हैं, उनका नमूना भी लेगी। और एसडीएम साहब से वार्ता की गई और हर संडे को, पिछले साल की बात है कि हर संडे को हम लोग यहाँ क्षेत्र में जाएंगे और जैसे टायर पंचर की दुकान है, क्योंकि वो पानी उसमें रखते हैं, कोई भी जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा उसको हम नष्ट कराएंगे और सभी को हम संदेश देंगे कि किसी के घर में छत के ऊपर कोई हांडी, कोई गमला हो, कुछ टाइप की चीज़ हो, कूलर हो, कोई जब छुट्टी पर बाहर जाते हैं तो उसको पानी सुखा करके जाएं और पानी ना इकट्ठा हो ताकि कोई लार्वा ना पनप पाए। खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमले के बाद से ही ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में आए दिन बाघ देखे जा रहे हैं। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वन विभाग दिन रात गश्त कर रहा है। पिंजरा लगाकर ड्रोन कैमरे से बाघ की लोकेशन खंगाली जा रही है। हमारा भाई हमसे आगे पहुंचा और वहाँ पे उनने देखा कि वो टिटहरी जो है उसे आवाज़ दिया, शेर के ऊपर टिटहरी ने आवाज़ दिया, तो वो उसने भाई मेरा चौंक के देखा कि भाई वो क्या आवाज़ दे रही है। तो आगे देखा कि वो समझ लो कि शेर जा रहा है। तो भाई ने मेरे को बोला कि भैया दौड़ के आना, ये शेर है शेर। तो मैं भी दौड़ के वहाँ गया और जाकर वो देखा शेर को कि मैंने हकीकत में ये शेर जा रहा है। जो 2 घटनाएं बाघ द्वारा वहाँ पर हुई थी, उसके बाद विभाग द्वारा जो है दोनों क्षेत्रों में जहाँ पर ये घटनाएं हुई थी उनमें पिंजरे लगा दिए गए। पिंजरे लगाने के साथ साथ वहाँ पर स्टाफ की दिन रात ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी हमारे द्वारा जो है उस टाइगर पे नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो है ट्रैंकुलाइज के लिए भी परमिशन के लिए हमारे उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसको ट्रेस करके टाइगर को जो है इसको जो है जल्दी ही इसका रेस्क्यू किया जाएगा। मजदूरों की समस्याओं को लेकर बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ सड़क पर उतरा, जिसके तहत संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकाला और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष जीएस बोरा ने श्रमिकों के लंबित देय हितलाभ, मनरेगा के निर्माण कार्यों में रोजगार देने, आयुष्मान कार्ड का लाभ देने सहित 7 सूत्रीय मांग की। हमारे श्रमिक महिलाओं के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और श्रम विभाग में जो बोर्ड का काम करने वाले हर महिला को 15-15 दिन फोन करके वहाँ पर बुलाया जा रहा है। टूल किट, सिलाई मशीन, 16 लालटेन, छात्रवृत्ति, छतरियाँ, कंबल, कुछ भी यहाँ सब किसी मजदूर को इस टाइप का नहीं मिला है। हम मुख्यमंत्री धामी जी से काफी उम्मीद रखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के ऐसे जो ये प्रशासन मजदूरों का शोषण कर रहा है, इनसे वो हमको मुक्ति दिलाएंगे और हम लोग का जो भी अधिकार है, जो हमारे देश हित लाभ है, वो जल्दी से जल्दी हमको दें। इस बार में भी प्रदेश सरकार और प्रशासन नहीं माना, अगली बार हम बागेश्वर के स्टेट बैंक के चौराहे को जाम लगाएंगे और वहीं पर बैठेंगे। लक्सर के सेठपुर गांव से राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मरने के बाद भी गरीब उपभोक्ताओं में राशन बंट रहा है। ये डिलीवरी सरकारी राशन को यहां पर डकार गए हैं। रिकॉर्ड में मृत उपभोक्ताओं को भी राशन देना दर्शाया गया है। खाद्य विभाग के उपायुक्त की जांच में इसका खुलासा हुआ। विभाग को हाल ही में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच के बाद आरोपी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उपायुक्त साहब महोदय द्वारा जांच की गई थी। जांच में कुछ मृतक कार्डधारक, एक मृतक कार्डधारक और कुछ अनियमितता पाई गई 15 कार्डधारकों की, तो उसी में ये जांच हुई थी। उन्हीं के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी में विधायक किशोर उपाध्याय के साथ निवेशकों की एक बैठक ली, जिसमें टिहरी झील और आसपास पर्यटन की संभावनाओं के साथ ही वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने पर भी चर्चा हुई। पर्यटन मंत्री ने निवेशकों के साथ टिहरी झील में बोटिंग कर इसका निरीक्षण किया।
का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, तब चाहे जो हमारा पानी है, सस्टेनेबिलिटी तब रहेगी जब इस झील में पानी रहेगा। अगर पानी नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी भी कहाँ से रहेगी। तो उन सब चीज़ों पर वो ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ बाहर से सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो उसमें शामिल है, जो हमने बातचीत की है कि सबसे पहले हमको स्थानीय जो लोग हैं उनके हाथों को काम मिल सके का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग निश्चित रूप में हम इन्वेस्टर्स को हम आकर्षित करना चाहते हैं कि पूरा इसका एक पूरा प्लान बना के, मेगा प्लान बना करके, और इसको वर्ल्ड डेस्टिनेशन स्कीम पे लाएं। क्योंकि वर्ल्ड डेस्टिनेशन तभी बनेगा जब वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आएंगे, वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स आएंगे, डिजाइनर्स आएंगे, और जो दुनिया की आधुनिकतम जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर और आपके टूरिज्म के अंदर जो आधुनिकतम काम हो रहे हैं उनको यहाँ पर साकार किया जाएगा। रामनगर के पतरामपुर वन रेंज में IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर वन रेंज में अवैध पेड़ों की कटाई की खबर को प्रमुखता से IND24 ने दिखाया था, जिसके बाद वन विभाग के आला अधिकारियों की नींद उड़ गई और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। DFO ने जांच के बाद दोषी पाए गए 2 फॉरेस्ट गार्ड्स को तत्काल निलंबित कर दिया है। पतरामपुर में जो अवैध पादन की घटना हुई, उसमें सबसे पहले हमने कॉम्बिंग कराई और कॉम्बिंग में ये सिद्ध हुआ कि इसमें 42 पेड़ काटे गए हैं खेत के, जिसके बाद हमने संबंधित दोनों वन रक्षकों को निलंबित कर दिया है और वन संरक्षक पश्चिमी वित्त महोदय ने संबंधित दोनों वन दरोगाओं को भी निलंबित कर दिया है और वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर को संबद्ध कर दिया। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।